ठीक है, अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या पढ़ा मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सेट पावर सेट पे डिफाइंड है, पावर सेट हमने लिख लिया। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये इसलिए दिया है कि किसी को ना पता हो तो, ध्यान ना हो तो, 11th क्लास का। आर जो है पावर सेट पे डिफाइंड है, इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। ये ए कोमा बी आर में बिलोंग करता है जब ए बी का सबसेट हो। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए बी की जगह ए पुट कर देते हैं। अगर रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा हो तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पे हमने करके देखा तो हमें पता चल गया था कि सेटिस्फाई हो रहा है, तो वही बात लिखते हैं रिफ्लेक्सिव में। ए इज सबसेट ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, ठीक है, ये लिख देंगे, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ये। अब दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए अगर इनको मैं बी की जगह ए करूं, ए की जगह बी करूं, वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो पर ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो इसी बात को हम यूज करेंगे। सिमेट्रिक तो होगा नहीं है, पर फिर भी मेथड तो हमारा क्या है, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी, दैट मीन्स बी इज सबसेट ऑफ ए इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये ट्रू नहीं होगा, तो दैट इम्प्लाइज बी कोमा ए not belongs to R, तो that means R is not symmetric। ठीक है, R symmetric नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजिटिव। लेट A कोमा B and B कोमा C belongs to R, that means A is subset of B and B is subset of C, तो that means A is subset of C, that means A कोमा C belongs to R, तो दैट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव हो जाएगा। पर इन्होंने क्या पूछा था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में पूछा था कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, बिल्कुल नहीं है भाई इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्योंकि पहले ही पता चल गया था इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, पर तीसरा भी हमने दिखा दिया, तो दैट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इन्होंने जो ये दिया है यहाँ पे पावर सेट को तो बीच में डाल के खामखा की कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी है, बस उलझाने के लिए। बाकी अगर ये ए सबसेट ऑफ बी, सारा खेल पावर सेट का तो कोई यूज हुआ ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, बस मेन तो सारा का सारा रोल किस पे था, इसके अंदर सबसेट पे था मेन, तो सबसेट वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर लगी है, ए सबसेट है बी का, पावर सेट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ठीक है भाई, क्लियर सभी को, कोई डाउट हो किसी को? चलो अभी अब आ जाता हमारे पास आज की क्लास का सबसे बढ़िया क्वेश्चन, जो जिसके लिए आज की क्लास हो रही है, मान के चलो समझते हैं इसको बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक ए सेट दे रखा है, ठीक है भाई, उसको तो बाद में देखेंगे, चलो लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 अप टू 9 तक। इस बार बात क्या है असली, जो रिलेशन जो है वो ए सेट पे डिफाइन नहीं है। रिलेशन जो है वो ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए तक डिफाइन है, सेट से नहीं है। आर जो रिलेशन है, अगर ए से ए होता
ये मैं वैसे एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का थोड़ा बेस बनाने के लिए। तो दैट मीन्स आर के जो एलिमेंट जो होते वो एक तरह से एक्स कोमा वाई टाइप के होते, इस टाइप के होते। पर आर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर से ऑर्डर्ड पेयर पे जा रहा है, तो इसके जो एलिमेंट होंगे वो ए कोमा बी टाइप के मान लेते हैं, इस एक रोज के एलिमेंट मान लेते हैं सी कोमा डी टाइप के हैं। तो जो आर रिलेशन है वो दो ऑर्डर्ड पेयर को कनेक्ट कर रहा है। ये क्वेश्चन में लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ये वाली बात अगर आप देखोगे, ये ऑर्डर्ड पेयर को रिलेट कर रहा है, रिलेशन डबल डबल सा ऑर्डर्ड पेयर हो रहा है। यहाँ पे एक तरह से आर के जो एलिमेंट है इस केस में इस टाइप के मिलेंगे, आर के जो एलिमेंट है वो इस टाइप के मिलेंगे, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, और इनका भी पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, आर के एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का भी ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। तो यहाँ पे इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए कोमा बी रिलेटेड है सी कोमा डी के, रटने की कोई बात नहीं है। ये यही बात यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, ये कोई भी चीज़ लिखनी नहीं है यहाँ पे, बस सिर्फ यहाँ पे ये वाली लाइन लिखनी है। कैसे डिफाइन कर रखा है, एज ए कोमा बी रिलेटेड है सी कोमा डी से। कब, जब ए प्लस डी इक्वल हो जाए बी प्लस सी के। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ऑर्डर्ड पेयर से ऑर्डर्ड पेयर, आज एक दो क्वेश्चन और भी पढ़ेंगे आगे हम, उनके अंदर सबसे पहले तो एक काम तुम्हें क्या करना है, इसको थोड़ा सा रीडिफाइंड कर लेते हैं। इस रिलेशन को रीडिफाइंड का मतलब क्या है कि जो ये ए बी है ये एक तरफ आ जाए और सी डी है वो एक तरफ चले जाए। जब ऑर्डर जो रिलेशन उसको पहचानने में आसानी रहेगी। हम क्या कर रहे थे, बी को इधर ही ले आते हैं, ए माइनस बी इक्वल हो जाएगा सी माइनस डी के। यहां से तुमने एक बात ये समझी, जिन ऑर्डर्ड पेयर का डिफरेंस बराबर है पहले में से दूसरा माइनस करते हैं, ठीक है, और वो दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा हो तो वो आपस में रिलेटेड होंगे, वो आपस में रिलेटेड होंगे। जैसे 5,2 रिलेटेड होगा 4,1 से, ये दोनों आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। ये रिलेटेड होगा एक तरह से 8,5 से, क्योंकि सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 है। 6,3 से ये सारे एलिमेंट आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। यहां मैं ये बात समझ नहीं पा रहा था जो मेरे को रिलेशन गिवन था, पर अब मुझे बहुत आराम से बात समझ में आ गई। ठीक है, इसका यूज रहेगा, हमें पता होना चाहिए। उसके बाद अब हम करते कैसे हैं, अब हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब आपको ऑर्डर्ड पेयर सेम करने हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होगा, ए कोमा बी रिलेटेड होना चाहिए ए कोमा बी के। ये नहीं है कि ए कोमा ए रिलेटेड होना चाहिए ए कोमा ए से, ऐसा नहीं है। फिर तो सारे ये नहीं, ये एक एलिमेंट है, ये इसके अंदर वाले पेयर भले अलग हो जाएं, ठीक है, अंदर के कंपोनेंट अलग हो जाए, ये दोनों सेम होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव में आपको ये प्रूव करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सी की जगह मुझे ए पुट करना, डी की जगह बी पुट करना, करके देखते हैं। सी की जगह अगर मैं ए रख दूं, डी की जगह बी कर पुट कर दूं, तो इक्वल तो हो ही जाएंगे भाई। ए माइनस बी सबको पता है, ए माइनस बी के इक्वल होता ही है, सबको पता है। तो वही बात हम लिखेंगे, वी नो दैट ए माइनस बी, मैंने सी की जगह भी ए की जगह ए रख दिया और डी की जगह बी रख दिया। वी नो दैट ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो दैट मीन्स जिन पेयर का डिफरेंस बराबर हो वो एक तरह से रिलेटेड हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में हम रिलेशन को इस वे में लिख रहे हैं, इस पेयर की बजाय, क्योंकि ये थोड़ा लिखना ठीक लगता है। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। साथ में ये लाइन लिख दिया करो, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। किसी को डाउट हो तो बताओ भाई इस चीज में। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे इस टाइप के आज। चलो जब सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक के अंदर अब अलग अलग हो जाएंगे। देखो क्या है, अब सी डी चलेगा। लेट ए कोमा बी रिलेटेड है सी कोमा
डी से, ठीक है, इनको पलटना, तो दैट मीन्स क्या होगा, ए माइनस बी इक्वल हो जाएगा सी माइनस डी से, तो हम सी माइनस डी इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी के, कर सकते हैं ऐसे, तो दैट मीन्स सी कोमा डी रिलेटेड हो जाएगा ए कोमा बी के, तो दैट मीन्स आर इज सिमेट्रिक। तीसरा करते हैं यहाँ पे ही ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में एक पेयर और आ जाएगा, ए कोमा बी रिलेटेड है सी कोमा डी के, और सी कोमा डी रिलेटेड है ई कोमा एफ के, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल हो जाएगा सी माइनस डी, एंड सी माइनस डी इक्वल हो जाएगा ई माइनस एफ। ये बीच वाला एलिमेंट है, हमें इसको एलिमिनेट करना, तो हो गया एलिमिनेट, ये साफ दिख रहा है, ए माइनस बी इक्वल हो जाएगा ई माइनस एफ के, दैट मीन्स ए कोमा बी रिलेटेड हो जाएगा ई कोमा एफ, दैट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव। आर ट्रांजिटिव हो गया। अब ट्रांजिटिव है तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो ही गया। अब क्या पूछा देखो, ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5। इक्विवेलेंस क्लास के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, इस 2,5 से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट है, तो उसको 2,5 को की इक्विवेलेंस क्लास को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में दिखा देते हैं, ठीक है, तो ये एक सेट होता है। इस टाइप के जितने भी एलिमेंट जो इस मतलब जिनका डिफरेंस 3 हो, तो 1 के साथ 4 आएगा, 2 के साथ 5 आएगा, 3 के साथ 6 आएगा। पहले वाला छोटा है क्योंकि इनका डिफरेंस -3 है एक तरह से, तो वो बात हमें ध्यान रखनी है, उल्टा नहीं चलेगा, 6,3 नहीं चलेगा। 4,7 आएगा, 5,8 आएगा, 6,9 आएगा। ये सारे एलिमेंट जो हैं एक 2,5 से रिलेटेड हो जाएं, ठीक है, ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएंगे। तो एक लाइन बीच में सॉरी मैं लिखी नहीं, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है भाई, क्लियर? किसी को डाउट हो तो बताओ। किसी को रटने का बहुत ज़्यादा शौक हो कि जी हम तो रट के करेंगे जी, हम तो बाद में, तो बेटा जनवरी फरवरी में रट लेना, अभी तो आप जितना हो सके समझने की कोशिश करो। जब बिल्कुल ही लास्ट में ही होगी भाई ये तो आया ही नहीं समझ में, तब रट लेना इसको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 रिलेटेड है ये, हाँ एक बार साथ साथ ये भी कर लेते हैं पहले। वही ऑर्डर्ड पेयर से ऑर्डर्ड पेयर को कनेक्ट कर रहा है ये, ठीक है, रिलेशन जो आर जो है वो एक तरह से ए क्रॉस ए को ए क्रॉस ए से कनेक्ट कर रहा है। और कैसे कनेक्ट कर रहा है, एक्स कोमा वाई। इस टाइप के क्वेश्चन जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, इनके एक दो मिसलेनियस के मिलेंगे। तो कब रिलेटेड है ये, जब एक्स कोमा वी, एक्स मल्टीप्लाई वी सॉरी वाई मल्टीप्लाई यू के इक्वल है। इस टाइप के हर क्वेश्चन के अंदर आप ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से उनको सेपरेट कर लोगे इनको, तो पहचानना ज़्यादा आसान हो जाता। एक्स बाय वाई यू बाय वी के इक्वल कर लो, जैसे पिछले क्वेश्चन में माइनस किया था, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। बस कोई बच्चा ये कंफ्यूज मत होना कि रिफ्लेक्सिव में एक्स कोमा एक्स करना है, ऐसा नहीं है। आपको ये दोनों जो एलिमेंट है इनको सेम करना है, और कोई ऑर्डर दो पे सेम ऑर्डर पेयर जब सेम होते हैं, जब पहला कंपोनेंट पहले के इक्वल और दूसरा दूसरे के इक्वल हो, तो मतलब रिफ्लेक्सिव में आपको सिर्फ एक्स कोमा वाई रिलेटेड दिखाना है एक्स कोमा वाई से, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये हो रहा है, u की जगह x पुट करें, v की जगह y पुट करें, तो बिल्कुल हो रहे हैं, ये तो इक्वल है ही, साफ नजर आ रहे हैं। हेयर x बाय वाई
इक्वल होता है एक्स बाय वाई के, हमेशा ही होता है ये तो दैट मीन्स एक्स कोमा वाई रिलेटेड हो जाएगा एक्स कोमा वाई से, तो दैट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। उसके बाद ये फॉर ऑल लिख दोगे तो और बढ़िया लगता है वैसे, फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए। फिर दूसरे वाला सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के अंदर लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, सॉरी एक्स कोमा वाई रिलेटेड टू u कोमा वी, तो दैट मीन्स x बाय वाई इक्वल हो जाएगा u बाय वी के। ठीक है, तो इनको सिमेट्रिक के अंदर आगे पीछे करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा u बाय वी इक्वल हम कर सकते हैं x बाय वी वाई के, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि u कोमा वी रिलेटेड हो जाएगा x कोमा वाई के, तो दैट मीन्स r इज सिमेट्रिक। सेम आप रिफ्लेक्सिव भी कर देना, मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा ये। कोई डाउट भाई किसी को? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं पहले। अब नाइन्थ को स्किप करें, 10th इस जैसा ही है। आगे से आपको असाइनमेंट का ये ध्यान रखना है, असाइनमेंट दे दिया जाता है उसमें कुछ डाउट्स भी मिलेगी, जबरदस्ती वो क्वेश्चन नहीं करने हैं जो मैंने डिस्कस नहीं कराए हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है सभी को। जैसे भी क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हो सकता है बहुत से बड़े बच्चों ने सोच लिए होंगे कि ये भी करने हैं, पर ये क्वेश्चन थोड़े थे अलग ही। क्वेश्चन नंबर 10th, इसमें हम देखते हैं वही ऑर्डर्ड पेयर वाला ही है। इसके अंदर रिलेशन जो है n क्रॉस n से n क्रॉस n तक है। कैसे डिफाइंड है, a कोमा बी रिलेटेड है c कोमा डी से रिलेटेड है, जब ए डी बी प्लस सी इक्वल हो जाएगा बी सी ए प्लस डी। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो जाता है अगर मैं लेफ्ट में ए बी ले आऊं और राइट में सी डी कर लूं। ठीक है, जैसे हम पिछले दो क्वेश्चन में हमने किया है, तो उसके लिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ए डी बी प्लस ए डी सी, यहाँ से ए बी सी प्लस बी सी डी। इसको हम ये ए बी और ये ए बी वाली टर्म को लेफ्ट में ले आते हैं, ए डी बी माइनस ए बी सी, इसको बी सी डी माइनस ए सी डी। अब यहाँ से ए बी कॉमन आ रहा है, यहाँ रह जाएगा डी माइनस सी, यहाँ से सी डी कॉमन आ रहा है, बी माइनस ए, तो ए बी अपॉन बी माइनस ए इक्वल आएगा सी डी अपॉन डी माइनस सी। नेगेटिव साइन भी कर लो सीधे क्योंकि वो ठीक लगेगा, ए बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल आ रहा है सी डी अपॉन सी माइनस डी। ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर एक बात पक्की है, जैसे तुम लोगों ने ये चेंज कर लिया क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। बस कई बुक में या वैसे कई टीचर इसको इस तरीके से नहीं करा रहे हैं, दूसरे मेथड से कराते हैं, वहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये। तो इस तरीके से अगर चेंज कर लेते हो बड़ा सिंपल पड़ता है। वैसे अब रिफ्लेक्सिव में आपको क्या करना है, याद रखना इस टाइप के क्वेश्चनों के अंदर रिफ्लेक्सिव में ए कोमा बी को रिलेट करना होता है ए कोमा बी से। बस ये यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब जो आपके पास सी कोमा डी था उसमें सी की जगह ए पुट करना है और डी की जगह बी पुट करना है, तो वो हम हमेशा जब तुम ऐसे चेंज कर लोगे पक्का सेम ही आएगा हमेशा। तो यहाँ पे हम यहाँ लिखोगे रिफ्लेक्सिव
हेयर, साफ ये तो हो ही जाएगा, ए अपॉन ए को सॉरी ए बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल होगा ए बी अपॉन ए माइनस बी के। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने सी की जगह ए पुट किया, डी की जगह बी पुट किया, तो रिलेशन मेरा जो यहाँ पे इक्वल आ रहा है ये। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं ए कोमा बी रिलेटेड हो जाएगा ए कोमा बी के फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन। तो दैट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक बड़ी आराम से हो जाएगा। सिमेट्रिक में बस आपको इनकी साइड चेंज कर देनी है, ऐसे ट्रांजिटिव हो जाएगा बड़ी आराम से। एक बार इसको हाँ मोड में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। रिफ्लेक्सिव कब होगा? मोड ए माइनस ए इक्वल टू 0 डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा, स्टेटमेंट लिख देंगे। उसके बाद हम लेके चलेंगे सिमेट्रिक, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मोड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। तो अगर मैं b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 4 कहूँ तो ये सही है बात भी। तो b कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के अंदर लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स मोड ए माइनस बी एंड मोड बी माइनस सी आर डिविजिबल बाय 4 को मल्टीपल ऑफ 4 हम कह सकते हैं। तो दैट मीन्स मोड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 4m एंड मोड बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 4n। ये ऐड करने पे हटते हैं, पहले मोड हटाना पड़ेगा। a माइनस बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4m एंड b माइनस सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4n। अब ऐड करेंगे तो a माइनस सी प्लस माइनस 4 कॉमन भी ले लेंगे, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। अब दोबारा से मोड तो हमें चाहिए ही, मोड आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस तो मोड से बाहर आके ये मोड m प्लस n। तो दैट मीन्स मोड a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4। तो हैंस ट्रांजिटिव ये हो जाएगा, हैंस ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ठीक है भाई। अब क्या पूछा है इसके अंदर? इक्विवेलेंस क्लास पूछी है 1 की। 1 से रिलेटेड जो एलिमेंट है वो हमें फाइंड करने हैं। इसको कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 फाइंड करनी है। वो एक सेट होगा, 1 के साथ क्या क्या आ सकता है? 1 के साथ 1 आ सकता है। पहली बात तो ए सेट किसके इक्वल है उसी से पता चलेगा। ए सेट क्या दे रखा है? इंटीजर्स दे रखे हैं 0 से लेके 12 तक। तो 0 1 2 अप टू 12 तक। तो 1 के साथ 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 9 आ सकता है, बस ये 3 ही आएंगे। ठीक है भाई, क्लियर सभी को? ये इक्विवेलेंस क्लास का भी ध्यान रखना, कई बार हो सकता है 1 मार्कर में इक्विवेलेंस